छोटे बच्चे उम्मीदवार होकर के आए हैं, इसलिए पहले इनके लिए कहना चाहिए। पौधे होते हैं कोमल कोमल, अगर वे टेढ़े टेढ़े चलने लगें और वैसे चलते रहें तो पक जाने पर फिर सीधा नहीं हो पाएंगे। एक पेड़ टेढ़ा होके चला और वो तगड़ा हो गया तो सीधा नहीं होगा। और अगर कोमल पौधे टेढ़े हुए और उसके साथ में एक सीधा बांस गाड़ दिया गया और उसी में बांध दिया गया तो पौधा सीधा हो जाता है। बच्चों में अगर खराब आदत पड़ी और वो आदत वैसे बनी रह गई तो जीवन में निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जल्दी से उसका सुधार कर दिया गया तो शुद्ध हो जाएगा। अच्छी संगत करके, अच्छी विचार लेकर अपने खराब संस्कारों को मिटाया जा सकता है। जैसे कोमल जमीन में मुहर मारी जाए तो छाप पड़ती है, तैसे बच्चों के मन में नई बातों की छाप पड़ती है। इसलिए खराब बातें कभी मन में न सोचना, नहीं तो उसी की छाप पड़ जाएगी। बच्चे कोमल होते हैं, सरल होते हैं, पवित्र होते हैं, उनमें दोष नहीं होता है। दोष आता है परिवार और समाज के गलत लोगों की संगत से। देखो बच्चों, कभी किसी चीज की चोरी नहीं करना। किसी की कलम चुरा लिए, किसी की किताब चुरा लिए, ऐसा कभी नहीं करना। और झूठ नहीं बोलना, माता पिता का आदर करना और माता पिता को परेशान नहीं करना, इतना पैसा दो उतना पैसा दो। फीस माता पिता देंगे, खर्च देंगे, तुम्हारे जेब खर्च के लिए अगर कुछ दे दें तो उसको बचा के रखो, ज़्यादा खर्च न करो, बचाने की आदत बनाओ। माता पिता तुम्हारे देवी देवता हैं और पहले गुरु हैं, इसलिए माता पिता का आदर करो और उनके कानून के अनुसार चलो और खूब मन लगा करके पढ़ो। पढ़ाई का समय इसमें खूब मन लगाओ, पढ़ो। और घर में तुम्हारे धर्म की पुस्तकें हों तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, उसमें तुम्हें अच्छी बातें मिलेंगी। संयम से रहो, अपने मन को खराब न करो। जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे खराब का समय आता है, पहले से सावधान रहो। और अध्यापक गुरु है, उसका आदर करो। तुम लोगों में भी कोई गुरु बनोगे तो यही चाहोगे तुम्हारा आदर हो, तो अपने गुरु का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारा आदर कैसे होगा। इसलिए अपने गुरु का आदर करो और मन लगा करके पढ़ो। ये थोड़ी बात मैंने इन हरे ड्रेस में आए हुए बच्चों के लिए कही, अब सबके लिए कहूँगा। साहब ने कहा है, कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अम्बर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सुवहमा नाही, सो तो आही अमर पद माही। काहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके एक होई। अमर, अमर, आत्मा अमर है। अमर
अंबर का भी अपभ्रंश होता है। कहो अंबर कासो लागा, अय अमरात्मा तू किससे लगा है? आप सब अमर आत्मा हैं, ब्रह्म है, राम है, भगवान है, परमात्मा है, बहुत बड़े हैं। अपने को देह मत मानो, आत्मा समझो, शुद्ध चेतन आत्मा, जीव, जिसे सादे शब्दों में कहा जाता है जीव। ये जीव ही शिव है, यही परमात्मा है। सबके अंदर में परमात्मा बैठा है। तुम अमर आत्मा हो, किससे लग रहे हो? बीड़ी पीते हो? बीड़ी पीने वाले इसमें कई हो गए। अगर कहूँ हाथ उठाओ तो लोग लज्जा करेंगे, इसलिए मैं समाज में हाथ नहीं उठवाता। अंदर अंदर समझ लो, बीड़ी पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले, गुड़ाकू घिसने वाले, गुटखा खाने वाले, अंदर अंदर समझ लो आप परमात्मा हो। तम्बाकू क्यों खाते हो? बीड़ी क्यों पीते हो? सिगरेट क्यों पीते हो? मांस गोश्त अगर कोई खाता है, कितना गलत करता है। पराई स्त्री पर कुदृष्टि करते हो, बहुत गलत करते हो। देवियां पर, पुरुष पर अगर कुदृष्टि करती वह गलत करती हैं। दूसरे के धन को नाजायज रूप से लेना चाहते हो, कितना गलत करते हो। किसमें लगे हो? और उच्च स्तर में देखो, जिन बाल बच्चों में पच रहे हो वह बाल बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, थोड़े दिन का संबंध है, फिर छूट जाएगा। इसलिए बाल बच्चों की सेवा कर दो, मोह न करो। सेवा करो, सेवा कम की जाती, मोह ज़्यादा किया जाता है, इसलिए झगड़ा होता है। सेवा जो उचित है करो, मोह न करो। संसार से तरने का एक ही तरीका है, काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। एक छोटा वाक्य है, ये अपने दिल में लिख लो और बाहर भी लिख लो। अपने कमरे में, मेज पर, दरवाजे पर लिख लो, काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। ये छोटे वाक्य का प्रयोग जीवन में कर लिया जाए तो जीवन का बेड़ा पार है। काठमांडू में हमारे भक्त थे मीन बहादुर थापा, वे जज थे, फिर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, फिर वहाँ राजा के उस यानी जजों के ऊपर जो वो मुकदमा होता था कि कोई आदमी फांसी की सज़ा हो गई, आजीवन कारावास हो गया, तो अब अप्लाई करता कि क्षमा कर दिया जाए। तो वो जज जो उसमें एक से अधिक होते हैं और निर्णय ले करके फिर राजा से भी आज्ञा ले करके क्षमा भी कर सकते हैं। उसमें वो हुए, ऊंचे से ऊंचे स्तर में गए। वो जज थे, तो उनकी मेज पर श्री विशाल साहब की बाणी पड़ी थी, जगत में रह के करिहो काह। ये भवयान में एक शब्द है जिसकी हेडिंग है, जगत में रह के करिहो काह। जगत में रह करके क्या करोगे? तो एक मौक्किल जिसका मुकदमा था वो सामने खड़ा था, देखा, पढ़ लिया, कहा हुजूर इसको मुझे देंगे, मैं नोट कर लूँ? कह ले लो। तो उसने नोट किया, जगत में रह के करिहो कहा। तो जज साहब ने कहा कि पूरा शब्द नोट कर लो। कि नहीं साहब, पूरा हो गया। उसके पश्चात तो कचहरी में नहीं आया, कोई नहीं देखा उसको। फिर
लोग अनुमान करते हो विरक्त हो गया। जगत में रह के करियो का, जगत में रह करके क्या करोगे? लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, मोह करोगे, बैर करोगे, काम वासना में उलझोगे, क्रोध में, लोभ में, मोह में, चिंता में, उद्वेग में, अशांत में, क्या करोगे? जगत में रह के करियो का। एक पंक्ति का उसने आदर किया और जीवन बदल गया। अगर अपने जीवन को हम बदलें तो थोड़े में बदल सकते हैं। प्रेरणा ले लें और बदलें। कहाँ कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए। केवल यही अपने जीवन में उतार लें तो जीवन बदल जाएगा। जिस परिवार को अपना मानते हो वह आपका नहीं है। जिस घर को अपना मानते हो वो आपका नहीं है। जिस मठ को अपना मानते हो आपका नहीं है। जो कुछ मानते हो आपका नहीं है। वो व्यवहार है, एक सपने की तरह 4 दिन का व्यवहार है, फिर सब मिट जाएगा। रोज रोज गाढ़ी नींद में जाते हो तब कुछ ख्याल रहता है, ध्यान दो। जब गाढ़ी नींद में जाते हो तो अपने देह का ख्याल नहीं रहता है, देह ही भूल जाते हैं और देह के साथ सारी चीज़ें भूल जाती हैं। सारा संसार मानो गायब हो गया। और जब शरीर छूट जाएगा सदा के लिए गायब हो जाएगा। इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते हो? आजकल में सब खो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। किसके लिए पाप करते हो? किसके लिए मन खराब करते हो? कौन आपका मित्र है और कौन बैरी है? न कोई मित्र है न बैरी है। अपने मन को समता में लाओ। कहो अंबर कासो लागा। एक वाक्य ये तीर की तरह है। अय अमर परमात्मा, कहाँ लग गए हो? आप शुद्ध बुद्ध निर्मल हो। आप में दुख नहीं है, संताप नहीं है, पीड़ा नहीं है, और पीड़ा में लग गए हो, उलझ गए हो, गंदगी में लग गए हो। चेतन हारा चेत सुभागा। तुम सौभाग्यशाली हो, उत्तम मानव हो, विवेक संपन्न मानव हो और चेतने योग्य हो। इसलिए चेत जाओ, जग जाओ। चेतन हारा चेत सुभागा। असौभाग्यशाली चेत जा। चेतने मतलब क्या है? जग जाना, सावधान हो जाना, खराब रास्ता छोड़ देना, गलत काम छोड़ देना, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना छोड़ देना। गलत क्या है? अपने मन को विकारी बनाना, ये गलत है। काम क्रोध लोभ मोह में मन को उलझाना गलत है। दूसरे को कटु कहना गलत है। दूसरे का अहित करना गलत है। चेत जाओ। अंबर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चतवन हारा। अंबर आकाश, आकाश के बीच में तारे दिखते हैं, वहाँ कोई देवी देवता भगवान नहीं। परमात्मा अंदर में है। पलटू साहब ने कहा है कि घट में है जगन्नाथ, पूरब खोजन जाते। जगन्नाथ धाम पूरब है और वहाँ जाते हैं उड़ीसा के छोर में समुद्र के किनारे, और वहाँ पत्थर की पिंडी पाते, जगन्नाथ नहीं मिलता। वो घट ही में जगन्नाथ है। अपने घट के अंदर में जगन्नाथ को देखो। घट घट में वो ब्रह्म, वो जगन्नाथ, वो परमात्मा बैठा है। आपके शरीर में 2 परमात्मा हैं।
एक आत्मा एक परमात्मा, दो नहीं, एक ही है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। आत्मा क्षेत्रज्ञ उत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः। ये बहुत बढ़िया श्लोक है महाभारत का। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्तः, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को खेत को जानता है। शरीर खेत है, हिंदी में खेत, संस्कृत में क्षेत्र। तो ये शरीर क्षेत्र है, खेत है, और इसका ज्ञाता है ये जीवात्मा। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्तः, आत्मा क्षेत्रज्ञ है ऐसा कहा जाता है। क्यों? प्राकृत संयुक्तैर गुणैः, प्रकृति के गुणों से वो जुड़ा है, विषयों से जुड़ा है, विषयों में मोह करके देह में बंधा है, इसलिए ये क्षेत्रज्ञ कहलाता आत्मा। तैरेव तु विनिर्मुक्तः, उससे जब विनिर्मुक्त हो जाता है, पांचों विषयों से जब छूट जाता है, परमात्मेति उदाहृतः, परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्मा ऐसा कहा जाता है। सरल अर्थ हुआ, विषयों में फंसा हुआ ये देह में बंधा आत्मा है, और जब देहाशक्ति छूट गई तब ये परमात्मा है। अब इस बात में और आपके पारक सिद्धांत में कोई फर्क नहीं। पारक सिद्धांत यही कहता है जीव भटका है, जब पारक हो गया तो भटकना बंद हो गया। पूर्ण साहेब ने जीवमुख, मायामुख, गुरुमुख, ब्रह्ममुख, चार मुख की वाणी बीजक में मानी। तो जीव तो अपना सिद्धांत है, लेकिन जीव मुख की बात नहीं माने, क्योंकि जीव साधारण भटका हुआ है। जब पारक हो गया तब मानता। तो गुरुमुख वाणी मानी जाती, गुरुमुख पारक वाणी है। जीव जब पारक हो गया तब प्रामाणिक हो गया, और उसमें कहा जाता आत्मा जब परमात्मा हो गया प्रामाणिक हो गया। भाषा है, लेकिन तत्व का फेर नहीं है। शब्द जितने होते हैं असमर्थ होते हैं सत्य को बताने में, लेकिन शब्द का ही प्रयोग करके सत्य को समझाया जाता है, और कोई चारा नहीं। इसीलिए गूंगे केरी सरकरा साहब ने कहा है, कहाँ कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाया तो पूछने से क्या बताएगा। आत्मानुभव की बात बताई नहीं जा सकती है, शब्दों में केवल संकेत किया जा सकता है। जो आत्मलीन है उसका सुख कैसे है, आत्मलीनता का सुख कैसे है, तो कैसे कोई बताए। यही कहेगा कोई दुख नहीं है, परम शांति है। मान लो आपके सामने कोई रसगुल्ला रखा और रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई पूछा इसकी मिठास कैसे है, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत मीठी, यही तो कहेंगे। अब जो सुनेगा उसके जीभ में उसका रस तो नहीं लगेगा। कोई सब चारा नहीं है कि जो खाने वाला है अपने जीभ का रस उसकी जीभ में पहुंचा दे, शब्द से कहेगा बड़ा अच्छा है। ऐसे जो आत्मा में लीन है उससे पूछो तो यही कहेगा निर्भय सुख है, परम शांति है, लेकिन सुनने वाला इसका अनुभव नहीं कर पाएगा। शब्दों से अनुभव कराया नहीं जा सकता, वो तो स्वयं आचरण करने से होता है। इसीलिए साहिब की एक साखी है, कहाँ सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। साहब बहुत सामान्य उदाहरण दे करके बातों को समझाते हैं। जो कल्याण की दशा है, निर्वाण, मोक्ष, परमानंद, परम सुख, पारक स्थित, स्वरूप स्थित,
वो कहा सुनी की नहीं है। कह करके सुन करके अनुभव नहीं होगा, तो कहते सुनते क्यों हैं? क्योंकि धीरे धीरे उसका अभ्यास हो और साधना करें तो पकड़ में आ जाएगा। जैसे माँ शिष्य को, बच्चे को, शिष्य तो खैर नहीं समझेगा, बालक है, उसको कहती है देखो बेटा मेरी उंगली के सामने वो चंद्रमा है, तो पहले उंगली दिखाए, तो कहा देखो वो पेड़ दोनों शाखाओं के बीच में वो चमकता है, तो उंगली और शाखाएं ये तो यही है, चंद्रमा करोड़ों कोस दूर है, लेकिन ये आधार है। तो ऐसे शब्दों का आधार लेकर के संत बताते हैं और उससे परोक्ष रूप में समझ बनती है। जब आदमी साधना करने लगता है और मन मरने लगता है तब उसका अनुभव होने लगता है, और जब मन बिल्कुल मर जाता है तब उसका निरंतर अनुभव होता है। तो साहब कहते कहा सुनी की है नहीं, ये अंतिम बात कहा सुनी की नहीं है, देखा देखी बात। देखा देखी का मतलब, अब देखा देखी भी शब्द आंख से देखने को गया, लेकिन इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार अनुभव। जिसका मन शांत है, भूत भविष्य की कल्पना नहीं करता है, देखे सुने भोगी की बात नहीं सोचता है, शांत निर्विकल्प, वो देखा देखी का जगह है, अपरोक्ष अनुभव। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। तो उदाहरण देते हैं साहब, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात, ये आपके अनुभव का विषय है। बारात देखते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्वयं भी सब आप दुल्हा बने हैं, ये बच्चे अभी नहीं बने हैं। जो बच्चे न बनना चाहें वो न बनेंगे, बड़ा कठिन है न बनना, हाथ पैर रंगाने का बड़ा मन होता है तो आप लोग दुल्हा बने खुद जानते हैं। बारात जा रही है, आजकल तो बड़ी बड़ी बारात सजती, पहले छोटी बारात होती थी, लेकिन बाराती तब भी जो बन सकता था अपना अच्छा कपड़ा पहन के जाते थे। अगर कुर्ता शर्ट नहीं अपने पास तो मित्र से ले लेते थे 2 दिन के लिए उधारी, जूते बढ़िया नहीं तो मित्र के जूते ले लेते थे। तो एक एक बाराती भी पूरा दूल्हा जैसा सजना चाहता है, और सब बाराती सज धज के गए। जब वहाँ गए, मंडप में विवाह हुआ तो दुल्हा दुल्हन मिल गए, और बाराती बेवकूफ़ बन करके लौट आए, कुछ नहीं पाए दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। तो दुल्हा दुल्हन है आत्मा और मनोवृत्ति। जब मन मर गया, अहंकार शून्य हो गया और लगता है सब झूठ है, हमारे बाबे दादे नहीं रहे, हमारे पिता के पिता जिन्होंने कमा करके बड़ा मकान बनवाया था, बड़ी इज्जत अपनाई थी, उनका शरीर नहीं रहा, पिता का नहीं रहा, गुरु का नहीं रहा, मेरा भी नहीं रहेगा। जानते तो सब हैं, लेकिन इस प्रकार जो अभ्यास करने लगता है, इसको हरदम देखता है, तो उसका मन मर जाता है। मन मर जाने का मतलब अहंकार शून्य हो जाता है। एक मन मरना तो ये भी है, निराश हो गया, क्या कहूँ, मेरा कोई नहीं है, पत्नी कहा नहीं मानती है, लड़के भी कहा नहीं मानते हैं, मेरा जीवन क्या होगा, बड़ा दुख है, ये मन मर गया तो ये तो विनाश है। लेकिन विवेक से मन मर गया, मन में तृष्णा ही नहीं रही, कुछ कामना नहीं रही, तो दूल्हा दुल्हन मिल गए। दूल्हा है आत्मा, दुल्हन है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, फीकी परी बारात। बारात तत्व प्रकृति है, शरीर, शरीर में तत्व प्रकृति सब फीकी, आँख नाक कान जीभ चाम के विषय फीके, सब फीके, संसार फीका है,
सेमल के फूल और फल देखने में बड़े बड़े फूल होते हैं। सेमल का वृक्ष मैं देखा हूँ, पूरा बसंत में लाल लाल फूलों से ढक जाता था और फिर उसमें फल भी मध्य दर्जे के बड़े बड़े आते थे। लेकिन जब वो पकते और चिटकते तो उसमें रुई निकलती सूखी, कोई रस नहीं। सारे संसार की चमक दमक ऐसे है, कुछ सार नहीं। जिन युवक और युवतियों को चमकते देखो आज, थोड़े दिन में बूढ़े होते देखो। जिनके चेहरे को देख करके देखते रहने का मन होता, आज उनकी तरफ देखने का मन नहीं होता। खटाई की तरह सूख गए। आंखें कमल की तरह थीं, अब बैठ गईं। मुंह बड़ा सुंदर, अब दांत उखड़ गए, कुआं की तरह हो गया। सब बेकार। ये 4 दिन की चांदनी में क्या रखा है? फीकी परी बारात। जो अंतर्मुख हुआ उसका बाहर सब फीका हो गया। अम्बर मध्य दिसे तारा। आकाश में तारे दिखते हैं, वहां भगवान भवानी नहीं। तुम्हारे में है एक चेता, एक चेतवनहारा। एक चेतने वाला है, एक चिताने वाला है। गुरु शिष्य की यही परंपरा है। जो खोजो सो वहां नहीं। जो तुम खोज रहे हो तारा में नहीं है, चांद सितारों में नहीं है, लोक लोकांतर में नहीं है। सो तो आही अमर पद माही। वो अमर पद में अपने स्वरूप में है, अपने आप में है। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके हुई। इस मोक्ष पद को वो समझेगा जिसके मुख और हृदय में एक बात होगी, सत्य। और मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हुकाऊ मोह नहीं जाना। जिसके मन में कुछ है और मुख में कुछ है, वो स्वप्न में भी आत्मा को नहीं समझ सकता है। अपने आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आप स्त्री पुरुष नहीं हो, बालक वृद्ध नहीं हो, ब्राह्मण शूद्र नहीं हो, काले गोरे नहीं हो। आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, राम रूप हो। क्यों दुखी हो ये दुनिया की बातों को लेकर के? बेकार की बात। अभी एक सज्जन का फोन आया, उनका कई वर्षों से रिटायरमेंट है और 70 से ऊपर होंगे, चल रहे होंगे। बड़े मज़ेदार आदमी हैं, हमें फ़ोन करते रहते हैं। कहो भाई कैसे फ़ोन किए? कहे साहब बस जब दुख आता है आपकी याद करता हूँ, तो कभी तो यादें करके रह लेता हूँ, लेकिन कभी मन होता बात कर लो। हमके क्या दुख है? कहे बस घर का खटपट। हमके क्या खटपट? कहे 2 बहुएँ हैं, वो खटपटाती हैं। हमके लड़के? कहे नहीं, लड़के नहीं खटपटाते हैं। तो हम कहे आप उनको पुत्री के समान मान के समझाओ। कहे मैं तो पुत्री की तरह मानता हूँ और वही भी मुझे मानती हैं, लेकिन आपस में लड़ती हैं। तो कहे मैंने कहा आपकी पत्नी समझा दे। कहे साहब पत्नी पुराने ज़माने की और आज की वो दोनों ग्रेजुएट हैं तो उनको कैसे समझाए? अहंकार बढ़ा चढ़ा है। ये पढ़ाई लिखाई भी, धमतरी के एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने व्यंग में एक कहानी लिखी थी। तो हर बात में वो कहे महिला, मैं इंटर पास हूँ, 10th पास हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ। तो अहंकार करे मैं मैट्रिक पास हूँ। तो ये कहानी 50 वर्ष पहले लिखी गई थी। आज तो मैट्रिक का कुछ महत्व रही। और निर्मल साहब कहते थे भिलाई के, कहें मैं ट्रिक पास हूँ मजाकी बहुत प्रवचन करते करते कहें लोग कहते हैं मैं ट्रिक पास हूँ। ट्रिक नाम जाल साजी। तो पढ़ पढ़ करके अहंकार बढ़ गया। तो मैंने कहा तो क्यों परेशानी साहब, ये तो ऐसे होते रहता। लोग कहते हैं अरे भाई तुम तो साहब के साथ चले जाओगे। तो साहब मुझे रखते ही नहीं है तो मैं क्या चला जाऊं? मैंने कहा तुम्हें घर में रहना है। कहे ठीक साहब आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा
अब जैसे वो चाहते वैसे मैं कह देता हूँ। कई असुरवीर हमसे कहे पढ़े लिखे रहो, कहे साहब आपकी आज्ञा हो तो अभी से मैं घर न जाऊँ। हम कहे बेकार की बात न करो, ऐसा कहीं होता है? मैं कह दूँ तो फिर पीछे कहोगे अच्छा साहब रह नहीं पाऊँगा। हुआ भी ऐसे, एक ने कई बार कहा साहब आप कहें तो मैं बस घर छोड़ दूँगा। तो एक बार मैंने ऐसे ही मजाक पे कहा अच्छा ठीक है तो कब छोड़ोगे? तो सब पका गई। तो कुछ दिन के बाद कहे साहब न छोड़ पाऊँगा। हम कहे तो तुम्हारी इज्जत मैंने रखी। तो ये कोई वैराग साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं घर छोड़ दूँ, किसी को मैं आज्ञा देता हूँ? मुझे भी मेरे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी घर छोड़ने के लिए। ये तो स्वयं की बात होती है। घर छोड़ो मत, घर में रहो। देखो हम भी घर में रहते हैं, ये घर ही तो है। शरीर का मोह छोड़ना है शरीर में रहते रहते, तो घर का मोह घर में रहते रहते छोड़ना है। जहाँ जो है रहें, मोह छोड़ें।